अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ अनविलिंग बॉन्ड का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। फाइनली हमारी स्टोरी अपने एंड की तरफ आ चुकी है और थैंक यू सो मच, आपने स्टोरी को इतना पसंद किया, इसको प्यार दिया और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। और आई होप मैं जो इस स्टोरी के ज़रिए आपको थोड़ा सा मैसेज देना चाहती थी, शायद आप लोग समझे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नेक्स्ट स्टोरी को भी सपोर्ट करोगे, क्योंकि मेरी स्टोरी का यही पर्पस होता है कि प्यार सिर्फ परफेक्शन से नहीं होता, प्यार दिल से होता है। और प्यार किसी से भी, कहीं भी और किसी भी हाल में हो सकता है। और जहाँ प्यार होता है वहाँ पे फिर और कोई भी बुरी फीलिंग नहीं होती, और जिससे प्यार होता है उसकी बुराई भी बुराई नहीं लगती। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट स्टोरी को मैं फिर से कह रही हूँ, क्रेजी स्टूपिड लव को भी ऐसे ही प्यार देना। सो लेट्स स्टार्ट। बोबो का मॉन्स्टर तो मर चुका था और उसका सारा वाइट ब्लड जो कि यहाँ से वहाँ बिखरा हुआ था, और वो कैसे बस हाँ पे ही जा रहा था। वो पूरा स्वेटी हो चुका था और वो शान जो से क्लीन ही कर रहा था। बस निकल गया सारा दम तुम्हारा। हाँ, ओह मैं इतनी देर कंट्रोल नहीं कर सकता, आपको पता है मैं आपकी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ हबी का। उसने जैसे तेज तेज सांस लेते हुए बोला था। ओह, तो जब मेरी तरह नहीं हो तो मुझसे मुकाबला क्यों करते हो जान। वो उसे क्लीन कर रहा था और साथ में वो उसकी तरफ देख के स्मार्ट करके बोला था, मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, बस प्यार करना चाहता हूँ, बहुत सारा प्यार जितना मैं कर सकूँ। और सिर्फ आप ही क्यों करो, मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ ना। ओह रियली, तुम अपने प्यार का सबूत वैसे भी दे सकते हो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है जान। बस मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे प्यारे पोपो, मेरे आलू, मेरे चुचुंदर, हो पास भी करें। अब मैं कहाँ से आलू रहा हूँ, वो तो तुम हमेशा रहोगे जान, मेरे आलू। वो उसके करीब हुआ था और उसे पूरे तरीके से वो क्लीन कर ही चुका था और खुद वो भी पूरी तरह रेडी था बोपो का हाल बेहाल करने को। और वो एकदम फिर से ही उसके करीब हो चुका था। जान, आर यू रेडी? तुम तैयार हो ना? पेन तो नहीं होगा ना हबी का? वो एकदम से फिर से ही डर गया था। अभी तो कोई बहुत ज़्यादा बहादुर बन रहा था। हाँ थोड़ा सा, लेकिन देखो मैंने सब सब कुछ रखा है ना तुम्हारे लिए, अगर कुछ हुआ तो सब देखा जाएगा। डोंट वरी। और जब तुम्हें लगे कि तुम हैंडल नहीं कर सकते तो मुझे बता सकते हो। और अगर तुम बोलो तो हम नहीं करेंगे ना जान। नहीं नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे, हम ज़रूर करेंगे, मैं रेडी हूँ। ओ जान थैंक यू, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। वो फिर से उसकी नेक पे अपना माँ की छोड़ रहा था और वो जो उसके बालों में आप प्यार से अपनी उंगलियां चला रहा था। उन दोनों की आंखें बंद थी जब उन्हें थोड़ी सी आवाज़ ही आई, पापा। ये योयो था जो बाहर से दरवाज़ा नॉक कर रहा था, लेकिन वो तो एक दूसरे में पूरे तरीके से गुम थे। क्या हो गया पोपो, मुझे पापा क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बच्चों का पापा हूँ ना। वो शियान जो अभी तक वहाँ ही था, उससे ये लगा ये पोपो है। क्या हो गया हबी का, मैं आपको पापा नहीं बुला रहा, ये आप हो जो मुझे मामा बुला रहे हो। अरे मैं तुम्हें मामा क्यों बुलाऊंगा जान, मैं तो तुम्हें मामा बनाता हूँ ना, बुलाता थोड़ी हूँ। पापा मामा प्लीज़ ओपन द डोर, हमें नींद नहीं आ रही। आपकी बार वो ज़रा ज़ोर से ही बोले थे और वो शियान जो एकदम से अलर्ट ही हो गया। ये हम दोनों नहीं हैं, ये वो दोनों हैं। व्हाट? बोबो जो एकदम से अब अपनी पूरी आंखें खोल ही चुका था और फिर दरवाज़ा जैसे नॉक हो ही जा रहा था और उन्हें पता चल ही क्या ये कौन है। अब क्या होगा, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करने दिया। मुझे नहीं पता, मैंने सुहाग रात मना लिया, मुझे नहीं पता। वो कैसे बच्चों की तरह मुंह बना के बोला था और शान जो उसकी तरफ देख के पास स्माइल ही कर सकता था। बना के रहेंगे जान, डोंट वरी, हाँ सब सही होगा। वो उठ के आया था दरवाजे के पास और फिर उसने दरवाज़ा खोला नहीं था। क्या है बेबीज, सो जाओ ना जाके मामा पापा के पास। पापा हमें नींद नहीं आ रही, हमें मामा के पास होना है।
नहीं कोई नहीं, मामा को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आज मेरी ज़रूरत है। मैं उनके पास सोने वाला हूँ। व्हाट? ये जोजो था जो फिर से जैसे उछल ही पड़ा। आप क्यों सोएंगी? आपकी मामा थोड़ी हैं वो। आप अपनी मामा के पास जाके सोएं ना, वो हमारी मामा है, हम उनके पास सोएंगे। पागल, आज नहीं सोओगे तुम उसके पास। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मामा बीमार है, उनकी तबीयत सही नहीं रहती, तो उनके पास कौन रहना चाहिए? मैं रहना चाहिए। अगर सोचो वो बीमार हो गया, उसे कुछ चाहिए होगा तो तुम क्या करोगे? तुम तो रोते पीटते फिरोगे या फिर से सीढ़ियों से गिर जाओगे। तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारी मामा को देखूंगा या तुम दोनों को? गॉड प्लीज़ कम, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। बोबो एकदम से बोला था और वो तो कितना बुरे तरीके से डेस्परेट हो चुका था अपने हस्बैंड के लिए। ये मामा को क्या हुआ? शीशी एकदम से परेशान से बोला था। और तुम्हें क्या बता रहा हूँ मैं, तुम्हारी मामा की तबीयत सही नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा पेन है और मैं उसे अभी इंजेक्शन देने वाला हूँ जो मैं डॉक्टर के पास से लेकर आया हूँ। ठीक है तुम लोग आ जाओ, फिर मैं नहीं रुकता यहाँ पे, उसका ख्याल रखो फिर। और तुम्हें पता है तुम्हारी मामा को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर मैंने उसे इंजेक्शन नहीं दिया तो वो शायद नहीं नहीं प्लीज़ पापा ऐसा नहीं बोलो। मैं क्या बोलूँ फिर? तुम इंजेक्शन दे सकते हो क्या? तुम दे सकते हो तो तुम दे लो। मैं उसको ऐसे मरते हुए भी तो नहीं देख सकता और तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं। चलो शीशी, बड़े मामा पापा के कमरे में ही चल के सोएंगे। आप अच्छे तरीके से मामा का ख्याल रखना, हाँ, और ज़्यादा ज़ोर से इंजेक्शन नहीं लगाना, मामा को पेन होता है। ऑफ कोर्स डार्लिंग, बहुत प्यार से लगाऊंगा, तुम फिक्र ही नहीं करना। एक आवाज़ तक नहीं आएगी तुम लोगों को। वो जैसे अपनी स्माइल को रोकते हुए बोला था और फिर उनके छोटे छोटे कदम जो के दरवाजे से दूर ही जा रहे थे और रुशियान सुन ही रहा था। चले गए, बड़े आए, बाप के साथ जुबान चलाएंगे। प्लीज़ कम, नहीं हो रहा मुझसे कंट्रोल। वो जो पास बेड पे लोट पोटी हुए जा रहा था और रुशियान जो उसके पास आ गया। ओह, मैं अभी आता हूँ। अरे आता हूँ ना जान, 2 मिनट पास रुको। वो एक साइड पे चला गया था और उनका रूम जो कितना ज़्यादा ही बड़ा था, वहाँ पे उसका फेवरेट कपबोर्ड और उसमें उसका छोटू सा सीक्रेट फ्रिज भी था जिसके बारे में सबको पता थोड़ी था। और वहाँ पे उसकी फेवरेट ड्रिंक्स जो वो निकाल के ले आया था। अब हम डिंग डोंग करेंगे कि ड्रिंक करेंगे? जान, करते हैं ना प्लीज़, थोड़ा सा, और तुम्हें भी तो पसंद है ना, देखो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना। व्हाट हपी का, आप इम्पॉसिबल हो। वो उसके हाथ से केन ले चुका था, फिर उसने दूध का गिलास उसे पकड़ा दिया। ये क्या है? तुम ये नहीं करोगे ड्रिंक, ये तो मैं करूँगा और साथ में अपने बाबू से रोमांस। व्हाट? मैं दूध नहीं पीऊँगा, वो तो आपके लिए हबी का। ऑफ कोर्स वो मेरे लिए था, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेग्नेंट कौन है? तुम हो। लेकिन नहीं, ये आपके लिए है, मैंने इसे आपके लिए रेडी किया है। रेडी किया मतलब? वो एकदम से उसकी तरफ हैरानी से देख के पूछ ही रहा था। हाँ हाँ, वो आप जो वो मेडिसिन नहीं लाए? कौन सी मेडिसिन लेके आया था मैं? वो अबॉर्शन वाली क्या? नहीं नहीं, वो तो कब की फेंक दी ना मैंने। ये वाली जो मेडिसिन नहीं है ऑयल जैसी, ये लाए थे ना आप। पेन नहीं होगा ना इससे? वो मैंने दूध में डाल दिए, आप इसे पी लो, इससे मुझे पेन नहीं होगा। ओ हेलो, वो मेडिसन दूध में डाल के पीने से मुझे पेन नहीं होगा या तुम्हें नहीं होगा? तुम्हारा दिमाग सही है क्या? वो मेडिसन भी नहीं थी तो वो क्या था? आपने बोला उससे पेन नहीं होता, मुझे लगा वो आपको पिलाने से आप मुझे पेन नहीं दोगे, उससे आपका मॉन्स्टर मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। ओह मेरे खुदा, वो तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हारे अंदर अकल नाम की भी नहीं है। क्या मतलब है? अरे पागल, वो पीने की नहीं, वो तो लगाने की चीज़ था ना डार्लिंग, सारा डाल दिया क्या? नहीं, थोड़ा रखा भी है मैंने। ओह, लगता है मेरा बेबी कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट है। गोली मारो ड्रिंक को, पहले अपने बेबी को ड्रिंक करूँगा मैं। वो उसके हाथ से अब वो गिलास भी ले ही चुका था, फिर उसने उसे रख ही दिया और अब वो बॉटल ही उठा रहा था। ये कहाँ लगाते हैं? तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, मुझे क्या पता होगा, मैं क्या लगाता हूँ? अभी पता चल जाएगा जान। वो उसे अपने हाथ पे लगा चुका था और फिर वो दोबारा से ही उसके ऊपर था। तुम बस नीचे नहीं देखना, नहीं तो तुम्हें डर लगेगा।
लेकिन ऐसा भी क्या, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। बस नहीं जान, नहीं बोला तो नहीं ना। उसकी फिंगर जो एकदम से बोबो के अंदर ही हुई थी और उसे फिर से पेन हुआ था। ये क्या कर रहे हो हबीका, इट्स सो पेनफुल ना। ओ, ये पेनफुल है तो फिर इसका क्या। अब उसकी दूसरी फिंगर भी उसके अंदर थी और बोबो के आंसू उसकी आंखों से बाहर। मुझसे ये हैंडल नहीं हो रहा, करना पड़ेगा ना जान। हाँ, प्यार करते हो ना मुझसे, तो क्या मेरे लिए इतना सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो उसे हैंडल कैसे करोगे। मॉन्स्टर को कैसे हैंडल करोगे तुम। जानते हो ये क्या है, ये ल्यूब है। इससे खुलजा सिमसिम के केव में लगाते हैं। उससे क्या होगा, उससे खुलजा सिमसिम की केव मॉन्स्टर के अंदर जाने पे पेन नहीं करेगी, या करेगी तो बहुत कम। और मॉन्स्टर को भी तो थोड़ा सा खुद को हाँ लुब्रिकेट करना होगा ना, ताकि वो हर्ट ना करे। वो उसे बातों में लगा के प्रिपेयर कर चुका था और फिर खुद को भी। और अब सबसे मुश्किल काम की बारी थी ना। बोबो के लिए तो सच में मुश्किल ही था। अभी पास वो एक बार ही तो उससे इंटीमेट हुआ था और ये सेकंड टाइम था। और पता नहीं क्या ही होगा उसके साथ। वो काम पे ही जा रहा था और वो शियान जो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर खुद को एंटर करने की ट्राई कर ही रहा था। ये बहुत पेनफुल है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ओ जान, प्लीज़ जस्ट किस मी ना, सब सही हो जाएगा। हाँ, वो उसके करीब था और फिर वो उसके लिप्स को जैसे सक करना स्टार्ट हो गया था और बोबो ने अपने नाखून जो कि उसके बैक में गाड़ दिए थे। ये बहुत पेनफुल है। नहीं जान, कोई पेनफुल नहीं है, जस्ट इग्नोर ना। बस याद रखो मैं तुम्हारे पास हूँ, बस इतना याद रखो तुम। उसने एकदम से पुश किया था। बोबो की चीख जो कि निकलने वाली थी उसको वो अपने होंठों से बंद कर ही चुका था। ओह, ये हो गया, ये हो गया, थैंक गॉड। वो कितना ज़्यादा खुश हो रहा था। बस हो गया ना सब। हाँ, अभी कुछ नहीं हुआ जान, अभी तो बस केव में एंटर किया है। अभी तो मॉन्स्टर को घूमना फिरना है ना, वो ट्रैवलिंग के लिए आया ना। व्हाट। हाँ जान, आई एम सॉरी। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन सब हो जाएगा ना। वो अब आहिस्ता आहिस्ता खुद को मूव कर रहा था और साथ में बोबो को किस भी। बोबो का पेन जो कि बस 2 मिनट का मेहमान था और अब तो जैसे वो फुल प्लेजर में था। इट्स टू गुड ना। oh my god, आई कांट हैंडल। हाँ, ये बहुत गुड है, इनफैक्ट ये तो बेस्ट है ना। वो थोड़ा फास्ट हुआ था और बोबो जो फिर से अब चिल्लाने ही वाला था। ओ गॉड, ओ मम्मी, ये नहीं, नहीं नहीं, प्लीज़ स्लो डाउन ना। नहीं, अब कुछ भी स्लो डाउन नहीं होगा, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। हाँ, कब तक ऐसे छोटे बच्चे बन के रहोगे तुम। बोलो, हमारे बच्चे वो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं और तुम अभी तक छोटे काके बन रहे हो। नहीं होगा, हाँ बहुत फास्ट होगा ये। नो प्लीज़ नो, ओ माय गॉड। वो जैसे अपनी बेडशीट को जकड़ ही चुका था और उससे पेन अब फिर से होने ही वाला था। और दरवाज़ा जो फिर से नॉक हुआ था, वो शियान एकदम से रुक गया था और बोबो का ओ माय गॉड जो उसके मुंह में ही रह गया था। क्या हुआ मामा को, वो ऐसे ओ माय गॉड क्यों बोले जा रहे हैं, सब सही तो है ना। ये योजो था जो बोला था और वो शियान को करंट सा ही लगा। तुम लोग अभी तक यहाँ ही हो। हाँ, वो रूम में गए थे, लेकिन वहाँ तो शायद बड़ी मामा की तबीयत भी सही नहीं है। वो भी ऐसे मामा की तरह ओ माय गॉड चिल्ला रहे हैं और शायद बड़े पापा भी उनको इंजेक्शन दे रहे हैं। हम वापस आ गए, दरवाज़ा बंद था, अब हम कहाँ जाएं। ओह, ओ माय गॉड। उसने जैसे अपने बाल ही पकड़ लिए थे। बेबी थोड़ा वेट करो, मामा की तबीयत अभी सही नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा वेट करो। तुम इधर बैठ जाओ, नहीं तो हेली पुप्पो के कमरे में चले जाओ, मैं फिर तुम्हें ले आता हूँ। वो उसने जल्दी जल्दी बोला था और वो फिर से दरवाजे के पास बैठ गए। हम यहीं हैं, अगर मामा को कुछ हो गया तो आप हमें बुला लेंगे ना। नहीं नहीं, यहाँ पे मत रहो, प्लीज़ चले जाओ। हाँ बेबीज प्लीज़ चले जाओ, यहाँ मत रुको। वो कैसे बेचारे तेज़ तेज़ ही बोल रहे थे और उनके बच्चे जो दरवाजे के बाहर ही थे। अच्छा चले जाते हैं, चलो जोजो, वहाँ पे चलेंगे आंटी के रूम में। हम आंटी के रूम में जा रहे हैं, जब मामा की तबीयत सही हो जाए हमें बुला लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ शाबाश। वो चले गए थे और बोबो और विशान जो फिर से एक तरफ देख के अब रुक ही गए थे।
ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। उसने फिर से अपना सर पकड़ लिया था। अब क्या हो गया हबी का? प्लीज़ जल्दी ख़त्म करें इसे, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ओह डार्लिंग, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? वो तो पहनना ही भूल गया। क्या पहनना भूल गए? क्या पहन के कुछ करते हैं? यहाँ पे तो कुछ भी पहना नहीं होता किसी ने। अरे पागल, वो देखो। उसने उसका ध्यान कॉन्डम वाले पैक की तरफ ही दिलाया था, जो अभी तक वैसे का वैसे था, और आपकी बार सर पीटने की बारी पोबो की थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी डार्लिंग, अब सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। नहीं, कोई नहीं, मैं दोबारा से ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता। बस इसी को कवर करें आप। अरे कवर कैसे करूं? वो सांप तुम्हारे अंदर चला जाएगा, और तुम्हें पता है ना मेरे स्पर्म काउंट का। अगर एक और बच्चा बन गया तो क्या होगा? मैं क्या करूं? मैं एक बार 2 बच्चे निकाल लूँगा, लेकिन इसे दोबारा से मैं अपने अंदर नहीं डाल सकता। बस बहुत हो गया, इसे ही करें, जो मर्जी करें, इसे ही ख़त्म करें। वो कितना ज़्यादा पेन में था, और फिर वो शियान को उसकी बात माननी पड़नी थी। और फाइनली उनका एक राउंड रोपीट की कंप्लीट हो ही चुका था। वो शियान जो उससे दूर ही हुआ था, और ना चाहते हुए भी वो अपना सारा लोड उसके अंदर रिलीज़ कर ही चुका था। अब वो बस सांस ही ले रहा था गहरे गहरे, और बोबो जो बेचारा अपना सर पकड़ के बैठ ही गया। ये बहुत मुश्किल है, मैं फिर से नहीं करूँगा। हमें करना होगा ना जान, तुम ही तो चाहते थे ये सब। कोई नहीं करना, मैंने नहीं करना। बस एक बार करो और बच्चा आ जाता है। अच्छा आइंदा से वो यूज़ कर लेंगे ना जान। वो शियान जो उसे अपने करीब करके उसके फेस पे किसी सी कर रहा था, और उसने उसे आगे कर लिया। वो बस 10 मिनट तक ऐसे ही था उसके साथ, और हाँ वो थोड़ा नॉर्मल ही था। जान उठो, हमें ये सब सेट करना होगा। हमारे बच्चे वो बाहर अकेले हैं, तुम्हें पता है उन्हें डर लगता है। हाँ चलो शाबाश। वो उसे उठा के प्यार से वॉशरूम में लाया था, और उससे अब प्यार से वो पात भी दे रहा था। उसने खुद भी पात लिया था, और फिर वो जल्दी से रूम में आ गए थे। बोबो ने जैसे तैसे करके वो सारी चीज़ें साइड कर दी थी, और बेडशीट भी तो चेंज कर ही दी थी बेचारे ने। वो एक साइड पे बस चुप होकर लेट ही गया था, और उसका दिल जो तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था। वो शियान जो बच्चों को ले आया था, और वो बेचारे अभी तक एक दूसरे को हक किए काम भी रहे थे। उन्हें डर ही लग रहा था, और उसे एकदम से बुरा ही लगा अपने बच्चों के लिए। आई एम सॉरी, चलो आ जाओ आप। मामा ठीक हो गए ना? हाँ वो ठीक है, आप देखो अच्छे हैं वो उन्हें उठा के ले आया था, और फिर उसने अपने बीच में उन दोनों को लिटा ही लिया। चलो योयो, मामा को हाथ कर लो। ये मामा ठंडे क्यों हैं और गीले गीले क्यों हैं? मामा आपने बात लिया क्या? हाँ वो फीवर ज़्यादा हो गया था मुझे, तो फिर तुम्हारे पापा ने बोला कि मैं बात ले लूँ, इसलिए। चलो सो जाओ आप। उसने योयो का हाथ कर लिया था, और शीशी ने वो शियान को। और फाइनली वो अपनी वेडिंग नाइट मना ही चुके थे, और बाकी नाइट अपने बच्चों के साथ वो हाथ करके सो ही रहे थे। बस यही थी उनकी वेडिंग नाइट। और फिर वही हुआ था जिसका वो शियान और बोबो को डर था। बस 1 महीना गुजरा था, और उनकी रिपोर्ट जो के पास उनके ऊपर हंसे ही जा रही थी। बोबो के बैली में आप एक नहीं 2 ही बच्चे थे, और उसने जैसे मुंह बना के वो शियान की तरफ देखा। जान आई एम सॉरी, मैंने तो बोला था ना, पर आप कॉन्डम ख़त्म मत होने दीजिएगा। मेरा एक ही तो छोटू सा पेट है, उसमें कितने बच्चे आएंगे? उसने कितना क्यूट सा फेस बना के उसकी तरफ देख के मासूमियत से बोला था, और शियान को उसके ऊपर कितना प्यार आया था। ओह मेरा बेबी, आई एम सॉरी जो हुआ, लेकिन आपसे अभी का ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। ये देखो, मैं पूरा बड़ा बॉक्स लेके आया हूँ, और अब तो तुम्हें पेन भी नहीं होता ना। बस हम इंजॉय करेंगे, और बच्चों को ब्रेक ही लगेगी। कम ऑन जान, आज ऑफिस में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने। वो छोटू ना आ जाए, चलो उससे पहले थोड़ा प्यार ही कर लूँ मैं तुम्हें। उसने फिर से उसे करीब किया था, और अब उसके होठों पे बस प्यार से किस किए ही जा रहा था। थैंक गॉड दरवाज़ा बंद था। दोनों बच्चे जो दादा दादी के पास ही थे, और वो दोनों अपने रूम में। हाँ अभी तक बच्चों के लिए उनकी मामा ठीक नहीं हुई थी, और जब तक उनका बाप नहीं जाएगा मामा ठीक होगी भी नहीं। वैसे बोबो, तुमने सोचा अगर सच में किस करने से तुम प्रेग्नेंट हो जाते तो क्या होता?
हाँ, अब तक तो यहाँ पे बस बच्चे ही होते और मैं बिल्कुल भी नहीं होता। उसने स्माइल करके बोला था और विशान जो उसके गुस्से से देखने लगा। बकवास नहीं, हाँ, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना तुम, चाहे मजाक में ही करनी हो तो। तुम नहीं होगे तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। खबरदार जो ऐसी बकवास की हो तो, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा मारूंगा। हाँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा ही मारते हो, बहुत ज़्यादा ही, और बहुत ज़ोर से ही। ओह अच्छा, मारनी खानी तो ऐसी बातें भी मत करना। वो उसकी गोद में सर रख के लेट गया था और बोबो जो प्यार से उसके सर पे अपना हाथ ही रख चुका था। दर्द है क्या सर में? दबा दूं? दर्द तो कहीं और भी है जान, उसे भी दबा दो थोड़ा, होशियार ने बोला था। और बोबो जो उसकी बात समझ ही गया था। हाँ, सब भी दबा दूंगा मैं, रुको ज़रा। वोट के दरवाज़ा फिर से बंद कर आया था और हाँ, वो फिर से एक बार एक दूसरे के साथ नोटी हो ही चुके थे। लाइफ जो कि फिर से नॉर्मल हो ही चुकी थी उन दोनों की। उनका प्यार जो बस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था। बच्चे अपने माँ बाप के साथ खुश थे और माँ बाप अपने नए बच्चों को वेलकम करने के लिए एकदम रेडी। और उनके माँ बाप जो कि अपने बच्चों को फाइनली खुश देखकर कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। सब कुछ ही तो अच्छा था, सब कुछ ही तो नॉर्मल था। उनके बच्चे जो पढ़ाई में हद से ज़्यादा ही अच्छे थे और बोबो भी तो बस कुछ छुट्टियां करने के बाद फिर से कॉलेज चला ही गया था। अब वो ड्रिंक नहीं करता था, कभी कभी कर लेता था लेकिन ज़्यादा नहीं। और स्मोकिंग तो बिल्कुल ही छुड़वा दी थी उशियान ने। जब भी उसे अर्ज फील होती थी वो बस उसे खुद को किस करने के लिए बोल देता था। क्या मेरे होंठ अच्छे नहीं हैं या तुम्हें सिगरेट ज़्यादा ही पसंद है? क्या है अभी का, आपसे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना? हाँ, नहीं होता तो फिर तुम बस जो करना हो मुझसे करो। तो क्या आपको स्मोकिंग के लिए यूज़ करूं? ऑफ कोर्स, चाहो तो आग लगा लो, लेकिन बस जो करना है मेरे साथ करो। सिगरेट नहीं पियोगे तुम। उसने बस एक बार ही बोला था और बोबो जो उसके बाद कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाता था। वो मेडिकल के 3rd ईयर में था। बच्चों की वजह से उसकी पढ़ाई जो थोड़ी लेट ही हो चुकी थी और जोजो और शीशी की वजह से वो 2 साल तो कॉलेज नहीं जा पाया था। उसे डॉक्टर बनने का कितना ज़्यादा शौक़ था और वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करता था। वो ट्यूटर आंटी जो आज भी उसके घर आती थी, जब तक उससे हो सका था वो जाता रहा था। फिर उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में 2 बच्चों को जन्म दे ही दिया था। कितना ज़्यादा रोने पीटने के बाद और एक और सिजेरियन के बाद वो एक बेटे और एक बेटी की फिर से ही माँ बन गया था। और विशियान जो बस अब उन दोनों बच्चों को गोद में लेके बैठे हुआ था। थैंक्स जानू, तुमने मुझे फिर से पापा बना दिया और देखो इस बार मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा ख्याल रखा ना। हाँ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा कि 1 से 2 बच्चे हो गए। अरे देखो ना, अगर ख्याल नहीं रखता तो फिर सिर्फ बेटी होती ना, ये छोटू कहाँ से आता? उसने बेटे की तरफ देख के बोला था और जैन बेचारा चुप करके लेट ही सकता था। वो क्या ही बहस करेगा। उसकी बेटी जो काफ़ी ज़्यादा ही हेल्दी थी, काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी, बिल्कुल उसकी तरह। और वो शियान ने तो उसे अभी से छोटा आलू का नाम दे दिया था। और बेटा जो थोड़ा वीक सा था, उसे चचुंदर का टाइटल मिल ही चुका था। और अब पापा ने नाम दिया तो कोई क्यों ही कुछ बोलेगा। वो 4 दिन हॉस्पिटल में रहा था और फिर वो अपने घर आ ही गया। सब सही था। उसने कुछ दिन रेस्ट किया था और फिलहाल अभी छुट्टियां थी तो वो कॉलेज भी नहीं जाएगा। 15 दिन हो चुके थे। उसके बच्चे जो कितने ज़्यादा खेलते थे और अपने बड़े भाइयों के साथ कितना ज़्यादा इंजॉय करते थे। सब भी तो सही था। आज उसे अपने बच्चों को लेके फिर से हॉस्पिटल जाना था उनका चेकअप करवाने के लिए। वो शियान ने कितना बोला था कि वो उसके साथ जाएगा, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया। आप चाहे ना हबीका, मैं ड्राइवर अंकल के साथ चला जाऊंगा और वैसे ही चेकअप तो करवाना है ना, और कुछ नहीं है। और मैं अपना ख्याल रखूंगा और बच्चों का भी। लेकिन तुम अकेले? हाँ, अब क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ना। आप अपनी मीटिंग को अटेंड करें, कुछ नहीं होगा, सब सही है। अच्छा सही है, अपना ख्याल रखना ठीक है, और आलू और चचुंदर का भी।
हाँ ठीक है, रख लूँगा मैं, आप जाएं। वो उसे किस करके भेज चुका था और फिर वो आ गया था हॉस्पिटल में। उसे अपना भी तो चेकअप करवाना था और अपने बच्चों का भी। ये नॉर्मल चेकअप था ना। उसके बच्चे जो भी डॉक्टर के पास थे और वो दूसरे डॉक्टर के पास। और फिर नर्स उसके पास एक बच्चा ले आई थी, मेरी बेटी की तरह। वो तो आपके हस्बैंड ले गए ना। मेरे हस्बैंड? कब? मैंने तो उनको नहीं बुलाया। वो कैसे एकदम से परेशान से ही हो गया था। उसने उशियान को कॉल की थी। आप उसको ले गए क्या? किसको जानू? जैनी की बात कर रहा हूँ मैं। अरे जानू से तो तुम लेके गए थे ना, मैं कहाँ से लेके आऊँगा उसे? मैं तो मीटिंग में हूँ ना। तो फिर उसे कौन ले गया? क्या मतलब? वो जैसे एकदम से उठ ही खड़ा हुआ था और बाकी सब उसे देखने लगे। एक्सक्यूज़ मी। वो जल्दी से बाहर निकल आया था। क्या बोले जा रहे हो तुम जानू? कहाँ गई हमारी बेटी? वो मैं उन दोनों को लेके आया था और मैं तो डॉक्टर के पास था और वो नर्स बाज युआन मुझे पकड़वा के चली गई और उसने बोला कि मेरे हस्बैंड वो जैनी को लेके चले गए। कहाँ गई होगी हमारी बेटी? उसे कौन ले गया? हो नो, तुम फिक्र नहीं करो जानू, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ वो जो भी होगा अभी हॉस्पिटल में होगा, तुम टेंशन नहीं लो। अपना ध्यान रखो और बच्चे का भी। मैं बस अभी आ रहा हूँ, डोंट वरी। उसने जल्दी से अपनी गन चेक की थी जो हमेशा की तरह उसके पास ही थी और फिर वो पास हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहा था। और जाते जाते वो पुलिस को कॉल करना तो बिल्कुल नहीं भूला। वो अभी हॉस्पिटल में पहुंचा ही नहीं था कि उसने सैन को कहीं जाते हुए देखा था। सैन रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? उसने उसे आवाज़ भी दी थी लेकिन वो तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो किसी गाड़ी में बैठ गया था और फिर विशियान ने उस गाड़ी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। बच्चा किधर था? उसने जल्दी से ड्राइवर को कॉल की थी। हाँ बाबा, वो छोटे बाबा मेरे पास है और बेबी का पता नहीं है। वो बोबो कहीं गए हैं, वो आ जाएंगे। सही है, तुम उसे लेके घर जाओ। हाँ, और किसी को नहीं बताना कुछ भी, सब परेशान हो जाएंगे। मैं उसे लेके आ जाऊँगा। उसने कॉल बंद कर दी थी और अब वो बस बोबो के पीछे था और पुलिस उसके पीछे। बोबो जिस गाड़ी में था वो सीधी जाके स्टेडियम के पास ही रुकी थी। और आज वहाँ पे कितना बड़ा मैच था हॉकी का, 2 इंटरनेशनल टीम्स का। वहाँ पे फाइनल मैच ही होने वाला था और बोबो जो उस गाड़ी से निकल ही गया। उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ था लेकिन फिर वो कितनी तेज़ी से भाग रहा था। बोबो बात सुनो, क्या हो गया? वो शियान जो उसे आवाज़ें दे रहा था लेकिन वो रुका नहीं। और वो शियान जो एकदम से रुक सा ही गया था। बोबो के हाथ में क्या था? वो तो गन थी। ये गन लेके कहाँ जा रहा है? इसके पास गन कहाँ से आई? वो शियान जो बोबो के पीछे ही था वो भागते भागते आप बस पुलिस इंस्पेक्टर को बता ही रहा था जो कुछ हो रहा था और वो उसके पीछे ही तो थे। बोबो जो के सीधा क्राउड से भागता हुआ बीच ग्राउंड में पहुंच चुका था। उसके हाथ में गन थी और उसने वो गन जैसे अपने सर पे रख ली और वो मैच जो एकदम से रुक ही गया। सब लोग उसे देख रहे थे और सब हैरान ही थे। सारे कैमरे जो के उसकी तरफ थे, गार्ड जो उसे रोकने आए थे और पुलिस जो उसके पीछे ही आई थी। कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ, कोई मेरे करीब आया मैं खुद को गोली मार लूँगा। मुझे बस कुछ कन्फेस करना है। सुना तुम लोगों ने? और किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की, मैं उसे भी मार डालूँगा। वो अपनी गन दिखा के बोले जा रहा था और उसका दिमाग जैसे सच में घूम गया था। वो शियान जो उसके पीछे ही था लेकिन लोग कितने ज़्यादा थे। बोबो जो बिल्कुल ग्राउंड के बीच में खड़ा था और दोनों टीमें जो उसकी तरफ देख ही रही थी। मैच रुक ही चुका था और उसके हाथ में गन जो वो अपने सर पे रख के आप सबको वार्न निकाल रहा था। मैं किसी का कोई भी नुकसान नहीं करूँगा, मुझे बस कुछ कन्फेस करना है, वो मैं कर लूँ फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये सब करना होगा। बोबो बात सुनो। वो शियान जो उसे बार बार बुला रहा था लेकिन इतने लोगों के शोर में उसकी आवाज़ कहाँ ही जाएगी उसकी तरफ। सब कैमरास मेरी तरफ करो और सब चुप हो जाओ। मैं जो बोलना चाहता हूँ मुझे बोलने दो, फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से हमेशा के लिए ही। प्लीज़ मेरी बात सुन लो। शायद वो सब उसे पागल ही समझ रहे थे और फिर वो चुप हो ही गए। जाने इस लड़के को क्या ही कहना था। थैंक यू। मेरा नाम वी जैन है, लैन जैन। लैन जैन है मेरा नाम, वी जैन नहीं है। वो जैसे खुद ही बोल के खुद ही करेक्ट कर रहा था। मुझे कुछ कन्फेस करना है। मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ।
मेरा करैक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ आप सबको। मैं सबकी नज़र में एक बहुत शरीफ और बहुत अच्छा लड़का हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज से 5 साल पहले से एक पॉर्न स्टार हुआ करता था और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई। मैंने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत सारी वीडियोस बनाई। ये मेरी सारी वीडियोस हैं और ये सारे प्रूफ हैं। वो अपना मोबाइल निकाल के आप उसमें वो सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस दिखा ही रहा था और कैमरा जो हर चीज़ को कैप्चर ही कर रहा था और वो ग्राउंड जैसे पूरा का पूरा खामोशी में डूब गया था। मैं इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं ये सब अपनी मर्ज़ी से करता था, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी शादी हो गई थी और मेरा हस्बैंड जो मुझे हद से ज़्यादा टॉर्चर करता था, मैं उसकी वजह से कुछ कर नहीं पाया। मेरा पैशन था ये सब करना, मुझे अच्छा लगता था। मेरा हस्बैंड जो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, वो मुझे प्यार नहीं करता था, वो मेरे साथ सेक्स नहीं करता था, वो मुझे बहुत टॉर्चर करता था। उसके लिए मैं एक बच्चा था और इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। और जब उसने मुझे पकड़ लिया तो उसने मेरी वजह से 3 मासूम लोगों की जान ले ली। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देता। क्या बोले जा रहे हो तुम ज़ैन? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया कि क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हाँ, ज़ैन ही कहाँ पे है? फाइनली विशान की आवाज़ उस तक पहुँच गई थी और उसने उसे मुड़ के देखा। उसकी आंखें जो बिल्कुल भी उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था जैसे वो कितना ज़्यादा दुख में और वो कितनी मुश्किल से ही बस अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहे हैं। यही है वो, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। इसने एक छोटे से बच्चे से शादी की, उसकी बॉडी से खेला और जब इसे और कुछ नहीं हुआ तो इसने क्या किया? इसने मेरे साथ उल्टी पुल्टी कहानियाँ खेलना शुरू कर दी। मुझे पता नहीं क्या कुछ इसने नहीं बताया। इसने मुझे प्रेग्नेंट किया फिर मुझे छोड़ के चला गया। मैं क्या करता? मेरी नीड्स थी, मुझे वो पूरी करनी थी तो मैंने वो सब कर लिया। इसने मेरी वजह से 3 लोगों को मार डाला, वो सब मासूम थे। मैं बस यही कन्फेस करना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है। मैं 5 साल तक खामोश था लेकिन अब नहीं। अब मेरी एक बेटी हो चुकी है और मुझे डर लगता है कहीं उसके साथ भी बुरा ना हो जाए। जैसे बुरे हम हैं मैं और मेरा हस्बैंड, वैसे ही कहीं उसके साथ बुरा ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सज़ा मिले। मैं कन्फेस करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैंने वो सब किया। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं था और ना ही मुझे किसी ने फोर्स किया। मैं गलत हूँ और मेरा हस्बैंड वो एक कातिल है, उसने 3 लोगों की जान ली है। वो 3 मासूम लोग थे, उनका पास यही कसूर था कि उन्होंने मेरे कहने पे मेरी वीडियो बनाई बस। और वो पास बनाने ही वाले थे ना, क्या किया था उन्होंने? कुछ किया तो नहीं मेरे साथ और मेरे हस्बैंड ने उनकी जान ले ली। मैं छोटा था तब, उसे रोक नहीं पाया, लेकिन अब ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देगा। मैं चाहता हूँ उसे सज़ा मिले। वही है मेरा हस्बैंड, वो जो रेड सूट में वहाँ पे स्टैंड के पास खड़ा है, उसे अरेस्ट होना चाहिए, उसे फांसी मिलनी चाहिए। उसने 3 लोगों को मारा है। आज से 5 साल पहले वो एक कातिल था और आज भी वो एक कातिल है और सिर्फ उससे ही नहीं, मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने बहुत गलत किया है, मैंने न जाने कितने लोगों के साथ मुंह काला किया है। अब मुझे ये रिग्रेट जीने नहीं देता। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे पत्थर मारें, मुझे जूते मारें, मुझ पे थूकें और जो कुछ कर सकते हैं मेरे साथ करें। मुझे इतना जलील करें, मुझे इतना मारें कि मेरी रूह तक काम जाए और जब मैं मरूँ तो मेरी रूह तक को दर्द हो। मुझे इतना दर्द दें आप सब, यही चाहता हूँ मैं सज़ा चाहता हूँ। मुझे पनिशमेंट चाहिए, अपने लिए भी और इसके लिए भी। ज़ैन, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? क्या बोले जा रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ मैं विशान, तुम्हें अब सज़ा मिलेगी और तुम नहीं बचोगे। ऑफिसर प्लीज़ अरेस्ट हिम, ये कातिल है। इसने इस सिटी में नहीं बल्कि दूसरी सिटी में जाके 3 कत्ल किए थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। और स्टेडियम में मौजूद पुलिस जो कि अब विशान की तरफ बढ़ ही रही थी और विशान ने अपनी गन एकदम से निकाल ही ली।
बोबो जो सांप को प्रोवोक ही कर रहा था खुद को मारने के लिए। बोबो बकवास बंद कर दो अपनी। मैं जानता हूँ तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना। मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहा। और ऑफिसर आप इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? जल्दी करें इसे अरेस्ट। देखें इसके हाथ में गन है और अगर तुमने कुछ किया मैं सच में खुद को जान से मार लूँगा। उसने वो गन अपने सर पे फिर से रख ली थी और अब वो शायद ट्रिगर को दबाने ही वाला था और वुशियान को लगा जैसे उसका दिल रुक ही जाएगा। मैंने 3 लोगों को मारा है ना? हाँ, कातिल हूँ मैं। मैंने कत्ल किया। बोलो। हाँ, यही सच है और तुम लोग मुझे भी मारो। जैन जो अपने सर पे कान रखे स्टेडियम में मौजूद लोगों को बस प्रोवोक ही किए जा रहा था और फिर उन्हें गुस्सा आएगा भी क्यों नहीं। उसने मैच रुकवा दिया और जो कुछ उसने बकवास की थी उसके बाद तो सच में उसे मार पड़नी वो डिज़र्व करता ही था। बस पहला जूता पड़ने की देर थी और उसके बाद जैसे जूतों की बारिश हो चुकी थी बोबो पे। वो वहाँ पे खड़ा था सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह और बारिश भी जाने कहाँ से ही आ गई थी। इतनी तेज़ बारिश और जैसे तूफान सा ही था और वुशियान के नज़दीक वो इंस्पेक्टर पहुँच ही चुका था उससे अरेस्ट करने के लिए। और वुशियान वो कैसे ही अपने बोबो को ऐसे देख सकता है? मुझे अरेस्ट करना चाहते हो? हाँ, मैं ज़रूर हूँगा अरेस्ट, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल नहीं। 3 लोगों को मारा तो कुछ और क्यों नहीं। उसने एकदम हवा में फायर किया था और सब लोग जैसे रुक से गए। अगर किसी ने उसके ऊपर एक कागज़ भी फेंका तो मैं उसको दुनिया से मिटा दूंगा। वो जान है मेरी, वो वाइफ है मेरी। मैंने उसके लिए कत्ल किया है ना, उसने बोला तो मैं आप ही कर दूंगा। उसने जैसे स्टैंड से नीचे छलांग लगाई थी और फिर वो पास बोबो की तरफ आ ही रहा था। और तुम खुद को मारोगे? तुम क्या बोला तुमने? अपने बारे में क्या बकवास की तुमने? मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। उसने एकदम से फायर किया था और बोबो के हाथ में पकड़ी कान जैसे टुकड़ों में बांट गई थी। वो एकदम जैसे पीछे ही गिरने वाला था झटका खा के और वुशियान जो उसके पास ही पहुंच गया। क्या पागलपन है ये? पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ। वो जैसे उसके ऊपर ही गिर गया था और उसके आंसू जो कि अब बारिश के पानी के साथ ही बह चुके थे। तो तुम आ गए हीरो? उसने एकदम से जानी पहचानी आवाज़ सुनी थी और उसने मुड़ के देखा था। ये आवाज़ वो कभी भूल नहीं सकता था। वो सैम था, कोई और नहीं। और वो कितना बदल चुका था। उसके हाथ में उनकी बच्ची जो पास रोए जा रही थी और वो बारिश में भीग ही तो रहा था। उसके हाथ में गन थी जो कि उसने सीधा बच्ची के सीने पे रखी हुई थी। तो अरेस्ट करो इसे। तुम लोग देख नहीं रही हो क्या? ये कातिल है और इसने अभी अभी क्या किया और इस लड़के ने क्या बोला? वो जैसे पुलिस वालों को बुला रहा था और फिर वो भी तो उसके पास पहुंच चुके थे। मिस्टर वी वुशियान, हम आपको अरेस्ट करेंगे और अभी जो इस लड़के ने बोला उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। हाँ, करना ना अरेस्ट, ज़रूर करना। 3 लोगों के लिए नहीं, इनफैक्ट 4 लोगों के लिए करना। उसने जल्दी से अपनी गन निकाली थी और बिना किसी के कुछ समझे वो एक फायर कर ही चुका था सीधा सैम के सर में। वो वहीं पे गिर चुका था और उसने अपनी बच्ची एकदम पकड़ ही ली थी। आप करो अरेस्ट मुझे। बोबो जो अपनी बेटी को पकड़ ही चुका था और वो दोनों ही तो रो रहे थे और वुशियान ने ऐसे सांप के बीच में एक इंसान को मार डाला था। उसे कोई क्यों ही छोड़ेगा। पुलिस उसे रेस्ट कार के पास लेके जा रही थी और बोबो जो आप लोगों के बीच में ही था। उसे किसी ने टच किया तो मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से वापस आ जाऊँगा, सबको मार डालूँगा। वो मजबूर था, उसे हाथ मत लगाना। हमारी बच्ची की जान का सवाल था और मैं जा रहा हूँ ना, मुझे सज़ा मिल जाएगी, लेकिन मेरी वाइफ और मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो बस जाते जाते इतना ही बोल रहा था और इतने में ड्राइवर अंकल भी पहुँच चुके थे। वो बस बोबो को साथ लेके जाना चाहते थे और बोबो की कितनी बुरी हालत हो चुकी थी। ये सब एकदम से क्या ही हो गया था। अचानक से किसी ने कुछ भी तो इमेजिन नहीं किया था ना। सब लोगों के सामने वुशियान ने कत्ल किया था और सब लोगों के सामने बोबो ने वो सारी बातें तो बोली थी। अब इन्वेस्टिगेशन तो होगी सो होगी, लेकिन उनकी इज्जत का जनाजा तो निकल ही चुका था। बोबो घर के आया था, उसके पीछे कितने सारे लोग आ चुके थे और उसकी पूरी फैमिली, उसके चचा और
उसका बाप जो पास अपनी आंखों में खून लिए उसे देख ही रहे थे। तो वो सब सच था? बोलो, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे बोबो अगर ये सच हुआ तो। वो शियान तुम्हें मारे ना मारे, वो तुम्हारे प्यार में चाहे अंधा हो जाए, लेकिन अगर ये सब सच हुआ तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उन चारों ने मिलके कैसे उसे धमकी दी थी और वो जैसे उन सबको देख ही रहा था। मेरा हस्बैंड जेल में है, मेरी बच्ची मरने वाली थी और मैं भी अपनी जान देने वाला था, और आप ये सब जानते हुए भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। वो उन सबको देख रहा था अफसोस से, और उन सब की आंखों में गुस्सा ही था। तो तुमने वो सब किया ना? जानते हो लड़के सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? इज्जत होती है, और तुमने वो इज्जत हाथ में मिला दी। अपनी नहीं, अपने हस्बैंड की नहीं, हम दोनों फैमिलीज़ की। वो बोल रहे थे और वो शियान के पापा जो पास चुपचाप बैठे हुए थे। बड़े पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? आप तो सब जानते हैं ना। मैं नहीं बोलूँगा बेटा, इनको बोल लेने दो। जब ये गलत प्रूफ हो जाएंगे तो उनकी ज़बानें खुद ही बंद हो जाएंगी। हमें बस वो शियान को बचाना होगा। हाँ बड़े पापा, प्लीज़, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं मजबूर था, वो सैनी को ले गया था। उसने बोला अगर ये सब नहीं करूँगा तो उसे मार डालेगा, नहीं तो उसे अपने साथियों को दे देगा। मेरी बच्ची की इज्जत और ज़िंदगी का सवाल था पापा। आप जानते हो ना, ये लोग किसी के सगे नहीं होते। मेरी छोटी सी बच्ची है, वो बस 15 दिन की है, और जो लोग जानवरों को नहीं छोड़ते, जो कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को नहीं छोड़ते, वो मेरी बेटी के साथ क्या करते? सैम ने मुझे डराया था और मैं डर गया। मैं नहीं रोक पाया खुद को। और माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं ना। अगर मेरे मर जाने से या अभी के मर जाने से हमारी बेटी की जान और इज्जत बच जाती है तो ये कोई बड़ा सौदा तो नहीं था ना। मैंने गलत नहीं ना किया है ना? तुमने बिल्कुल सही किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे। लैन चिरैन जो आगे बढ़ा था और उसने बोबो को सीने से लगा लिया। और रही बात मेरे दामाद की, तो उसे हम बचा के ही रहेंगे, और तुम लोग घर दफा हो सकते हो। उसने अपने तीनों भाइयों को बोला था, और बोबो को वो जैसे सीने से लगा के अब दिलासा ही दे रहा था। और फिर ये दिलासा बस लफ्ज़ों का ही तो नहीं था, ये सच भी हुआ था। सब ने मिलकर ही तो ट्राई किया था। हाँ, जो सारा हंगामा हुआ था उसकी वजह से कुछ मुश्किल आ रही थी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं हारेगा तो वो ज़रूर ही जीतेगा ना। और वो राइट थे, वो सही थे, कोई उनको क्यों ही हराएगा। यांग जो कि हैली का हस्बैंड था, वो शियान का केस ही लड़ने वाला था। वो एक लॉयर जो था। जिन लिन और जिन यिन जो कि दूसरी सिटी में गए थे और वो वहाँ के तो रहने वाले थे। उन्होंने वहाँ की पुलिस को भी इन्वॉल्व किया था, और उन लोगों ने बता ही दिया था कि कुछ दिन पहले तो सैम जेल से भाग गया था। उन सारे ऑफिसर्स की गवाही ली गई थी, उसके ड्राइवर की, जिन लिन और जिन यिन की, और सबसे बढ़कर उस साइबर सेल ऑफिसर की, जिससे बोल के वो शियान ने वो सारा कुछ डिलीट करवाया था। सब कुछ ही तो साफ हो चुका था, सब कुछ सबके सामने था। सैम जो पूरा का पूरा एक गैंग चलाता था अपने बाप के साथ मिलके ये सारे काम करने का, और जब वो अरेस्ट हो गया और उसका बाप मार गया तो उसके दिल में बस बदले की आग ही चल रही थी। वो जब जेल से भागा था उसे तब भी पता चला था बोबो की फिर से डिलीवरी होने का और उसकी एक बेटी होने का, और उसके लिए ये सही मौका था अपना बदला लेने का। जैसे बोबो की वजह से उसका बाप मरा, उसने अपना सब कुछ खो दिया, बोबो को भी मरना होगा, या फिर उसकी बेटी को हमेशा के लिए अपना सब कुछ खोना होगा। उसने सोच लिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बोबो का हस्बैंड अब वो पुराने वाला वशियान नहीं है। वो वशियान है जो उससे प्यार करता है, और प्यार से कहीं ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करता है। उसने क्या सोचा था, वो बोबो को सबके सामने जलील करेगा, या बोबो मर जाएगा या लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे बचा लिया। वो खुद जेल चला गया उसे मार के, लेकिन खुद उसने अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर ही लिया था। सारा सच सबके सामने आ ही चुका था।
5 साल से लेके आज तक बोबो के कॉल्स के रिकॉर्ड, उसके भेजे गए एक एक मैसेज का रिकॉर्ड सबके सामने आ ही चुका था और अब सबको पता चल ही चुका था। बोबो ने कभी कुछ गलत नहीं किया। वो हमेशा से इनोसेंट था और उसने कभी भी कोई गलत काम किया और ना ही कोई गलत किस्म की वीडियो में उसने पार्ट लिया था। सब कुछ सबके सामने था। बोबो को भेजे गए सैम के मैसेजेस, उसका लास्ट मैसेज और उसके हाथ में पकड़ी गई गन, उस पे लगे उसके फिंगरप्रिंट, सब कुछ ही तो उसे कसूरवार बता रहे थे। वो शियान ने सिर्फ अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को बचाने के लिए उनके डिफेंस में उसको मारा था और वैसे भी वो एक क्रिमिनल था, वो एक रेपिस्ट था, वो एक रेपिस्ट का बेटा था जो मिलके ये रैकेट चलाता था और वो सबसे बढ़कर एक जेल से भागा हुआ कैदी था। तो सब कुछ खत्म हो ही चुका था। वो शियान को आज पूरे 1 महीने बाद जेल से रिहाई मिल ही गई थी। वो बाहर आया था और बाहर कितने सारे लोग थे और सबसे बढ़ के मीडिया वाले। जो कुछ हुआ था और जैसे हुआ था उसके बाद तो सब लोगों की नजरें इस केस पे ही थी। वो सब उसके सामने खड़े थे और वो उनके सवालों के जवाब देने के लिए एकदम रेडी था। उसने आगे बढ़ के बोबो को पास आगे काट लिया था और सब बस उससे सवाल ही पूछने लगे। ये सब कैसे हुआ सर? ये सब कैसे हुआ? आप सब जान ही चुके होंगे, लेकिन मुझे एक बात क्लियर करनी है। मैं मानता हूँ मैंने कत्ल किया और एक नहीं 4 लोगों को मारा मैंने, लेकिन वो चारों के चारों वो सब गुनाहगार थे और उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। मुझे यही कहना था। और रही बात मेरी वाइफ की, तो वो बिल्कुल इनोसेंट है, उसके खिलाफ कुछ भी प्रूफ नहीं है। वो मजबूर था, इसने जो सब किया अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। इसने कभी कुछ गलत नहीं किया, इसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये एक प्योर सोल है। चुप हो जाए हबी का, प्लीज़ चलें घर चलें। जोजो और शीशी वेट कर रहे हैं, जैनी और जुआन भी। हाँ चलते हैं ना जान। उसने बोबो को सांप के सामने किस की थी और फिर वो सांप उससे फिर से सवाल करने लगे। तो क्या आपको एक बार भी शक नहीं हुआ? एक बार भी गुस्सा नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं शक हुआ और ना ही एक बार मुझे गुस्सा आया। मैं जान चुका हूँ ये कभी गलत कर ही नहीं सकता। मैं चाहे इसके साथ ज़्यादा अरसा नहीं रहा हूँ, लेकिन जितना भी रहा हूँ मुझे पता है ये कभी गलत कर नहीं सकता। मुझे इस पे खुद से ज़्यादा यकीन है, खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं इसे, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसे किसी बुरी नज़र से नहीं देखें। और अगर ये सच में वैसा बुरा होता भी तो भी मैं बिल्कुल इसे एक्सेप्ट करता, मैं इसे छोड़ता नहीं, क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ और प्यार के आगे कुछ भी नहीं होता। सुना आप लोगों ने, मेरी वाइफ से कोई सवाल नहीं करेगा। उसे पढ़ना है, उसे डॉक्टर बनना है, मेरे बच्चों की लाइफ वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ और प्लीज़ जो भी आप लोगों के पास पिक्चर्स हों उनको डिलीट कर दें। और अगर नहीं भी करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी वाइफ इनोसेंट है, मेरे बच्चे जानते हैं कि उनकी माँ अच्छी है। और अगर कोई बुरा करेगा भी तो वो बस अपना आप ही दिखाएगा। ये मत भूलिएगा कि आज आप किसी की इज्जत उछालेंगे तो कल को आपकी इज्जत भी ज़रूर ही उछलेगी। बस यही कहना था। चलो जान, घर चलते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर वो उसके साथ ही चल रहा था। वो गाड़ी में बैठ चुके थे और बोबो ने उसके कंधे पे सर रख ही लिया। आई एम सॉरी हबी का, मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और अगर मैं वो सब नहीं करता तो ये नहीं होता ना। तुम्हें कोई भी सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है जान, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और तुम्हारे हबी का वो बिल्कुल भी वीक नहीं है, सुना तुमने। और वैसे भी बोबो पापा, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके हस्बैंड ने क्रिमिनल को मारा है। उनको ऐसे प्राउड फील होना चाहिए अपने आप पे और आपको उन पे। ड्राइवर अंकल जो बोले थे और वो एकदम से चुप ही हो गया। देखा तुमने, वो कहीं ज़्यादा समझदार है तुमसे,
शियान ने उसकी तरफ स्माइल करके देखा था और बोबो ने जैसे उसके हाथ ही पकड़ लिए। थैंक यू सो मच मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, मुझे और जैनी को बचाने के लिए। वो उसके दोनों हाथों पे अब बारी बारी किसी कर रहा था और वो शियान ने एकदम हाथ पीछे किया। देख नहीं रहे तुम, कातिल के हाथ हैं, 4-4 लोगों का खून है इन पे, और तुम चूमे जा रहे हो, शर्म तो नहीं आ रही? हाँ ड्राइवर अंकल देख रहे हो आप? मैं क्या बोलूँ बाबा, आप दोनों की बात है। वो बस ड्राइविंग कर रहे थे और बोबो जो उसकी तरफ देख के फिर से ही बोला, ये कोई कातिल के हाथ नहीं है, ये एक प्रोटेक्टर के हाथ हैं, जिसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, जो हमेशा मेरे साथ रह मुझे प्यार किया है। ये उसके हाथ हैं जिसके हाथ हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उठे हैं। ये उसके हाथ हैं जिसके हाथों में मेरी ज़िंदगी है। ये उसके हाथ हैं जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और मेरे लिए कभी जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। तो मैं क्यों ही नहीं चूमूंगा इन हाथों को? बास का तो डायलॉग बाजी, तुम्हें डॉक्टर नहीं बल्कि कोई राइटर बनना चाहिए। बाबा घर आ गया, ड्राइवर अंकल बोले थे और फिर वो सब गाड़ी से निकल चुके थे। जोजो और शीशी जो कि उससे लिपट ही गए थे और वो कितने ज़्यादा ही सैड लग रहे थे। पापा आप आ गए? हाँ जान आ गया ना, तो था ना, आपकी दाढ़ी और मुझे भी बड़ी हो गई, वहाँ पे शेव नहीं करते थे क्या? शीशी जो एकदम से दुखी से ही होके बोला था। ओ जान अब काट लूँगा ना, और वैसे भी दाढ़ी और मुझे तो मर्दों की होती है ना, जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारी भी हो जाएंगी। नहीं मुझे नहीं चाहिए, यो कहता है वो तो बात चुपती हैं फेस पे। मामा आपको भी चुपती हैं क्या? चुप कर जो तुम बेशर्मो। वो शियान जो अपने बच्चों की बातें सुन ही रहा था और उसने कितना ज़्यादा मिस किया था सबको। मामा पापा जो उसे गले लगा के पास रोने ही वाले थे, लेकिन उसने रो ही दिया था। भला वो क्यों रोएंगे? सब कुछ सही तो हो चुका है, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा विलन वो ख़त्म हो चुका है और उसने प्रूव कर दिया है। हाँ वो पोपो से पास प्यार करता है और उस पर ट्रस्ट करता है, और कुछ भी नहीं। सब सही हो चुका है, सब अपनी लाइफ में सेट है और अब वो भी अपनी लाइफ में सेट रहेंगे। जोजो और शीशी जो कि अपने रूम में जा ही चुके थे, अब वो अलग ही सोते थे, और उसके दोनों बच्चे जो अपने कमरे में थे वो ऊपर आ गया था अपने रूम में, और बोबो जो पास युआन को फीड करवा ही रहा था। आ गए आप? बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं और बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे भी कुछ मिलेगा क्या? उसने फिर से उसकी गोद में सर रख लिया था। क्या है, मैं आपकी मामा नहीं हूँ, जाएं अपनी मामा के पास। नहीं मुझे तो अपने बच्चों की मामा के पास ही रहना है। सबको मिल्क मिल रहा है तो मुझे भी थोड़ा मिलेगा क्या? उसने एकदम उसके निपल के साथ अपने मुंह को लगाया था और बोबो जो दूर ही हटा। क्या हो गया आपको हबी का? शर्म करें कुछ, हमारे बच्चे सामने हैं। अरे लेकिन वो तो छोटे छोटे हैं ना, उनको क्या पता, बस शर्म करें आप। अच्छा भाई काट लेता हूँ शर्म। वो उठ गया था और उसने जैसे मुँह ही बना लिया। अब मैंने मुँह बनाने को तो नहीं बोला, तो क्या बनाऊँ फिर? मुँह नहीं मूड बनाए ना। नहीं अभी मूड बनाने का मूड नहीं है मेरा। वो उठ के वॉशरूम चला गया था और उसने अच्छे से ही बात लिया था, अपनी शेव की थी और फिर से वो पुराना वाला शान बन के उसके सामने ही था। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया था और वो उसकी तरफ देख के स्माइल ही कर रही थी। वो आज भी वैसे ही थी, हेल्थी। इसने बहुत ज़्यादा मिस किया आपको, आपको पता है? ओह रियली? बताया था क्या तुम्हें इसने? मैं इसकी माँ हूँ, मुझे पता है, और जानते हो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जब जब ये आपकी तस्वीर देखती थी तो ये रोते रोते चुप हो जाती थी। हो सच में क्या? सो जैनी को अपने पापा से प्यार है? पापा को भी जैनी से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसने उसके फोरहेड पे किस किया था और वो थोड़ा और स्माइल करने लगी। वो अपने छोटे छोटे हाथ पांव चला ही रही थी, और जैनी के मामा से भी पापा को बहुत ज़्यादा प्यार है। उसने पास खड़े जैन के होंठों पे किस की थी और जैनी को जाने क्यों ही खुशी हुई जा रही थी। उसका बेटा जो देख के जेलस से फील कर रहा था। उसने कैसे अपनी छोटी सी नाक ही चढ़ाई थी। जाओ तुम्हारा बेटा जेलस हो रहा है, उसे भी उठा लो।
बोबो उसे भी उठा के बेड पे ले आया था और फिर वो अपने बच्चों को देख ही रहे थे। हाँ, वो भी अपनी बहन के साथ थोड़ा हैप्पी फील कर ही रहा था। हमारे बच्चे कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना, हमसे प्यार करते हैं और हम इनसे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ज़ैनी के लिए और जोजो के लिए। ये सेफ तो रहेंगे ना? ऑफ कोर्स जान, ये क्यों नहीं रहेंगे? हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया ना, हमारे बच्चों के साथ भी नहीं होगा। और रही बात जोजो की और ज़ैनी की, तो इनके भाई हैं ना, वो हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जानते हो तुम, वो हमेशा इन्हें बचाएंगे, वो इनके प्रोटेक्टर हैं। ज़ैनी अकेली थी ना, लेकिन क्या हुआ, उसके साथ खुदा ने उसका प्रोटेक्टर भेज दिया। और मैं भी तो हूँ। और जोजो वो बड़ा भाई था, लेकिन उसके साथ खुदा ने किसको भेजा? शीशी को। कोई भी कमज़ोर होता है या कोई भी प्रोटेक्शन चाहता है तो खुदा उसके साथ किसी ना किसी को भेज देता है, जैसे आपको मेरे लिए भेजा उसने। जैन एकदम बोला था और फुशियान ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा हैरत होती थी कि आखिर क्यों मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ हम दोनों साथ में इसलिए हैं क्योंकि खुदा ऐसा चाहता है। उसने तुम्हें प्यारा बनाया, उसने तुम्हें क्यूट बनाया, उसने तुम्हें किसी फूल की तरह बनाया और मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार डाल दिया। उसने तुम्हें मेरा मेट बनाया ताकि मैं इस प्यारे से फूल को संभाल के रख सकूं, उसे प्यार कर सकूं, उसे बचा सकूं ज़माने की धूप से और बुरे लोगों से, कहीं वो उसे तोड़ ना डालें। हाँ मैं मानता हूँ मैं पहले तुम्हारे साथ गलत हो गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा। और तुम देखना, हमारे बच्चे भी ऐसे ही अपने बहन भाई को प्रोटेक्ट करेंगे। हर अच्छी और प्यारी चीज़ के साथ एक प्रोटेक्टर होता है ना, वैसे हमारे बच्चों के साथ भी है। समझे तुम इतने ज़्यादा प्यारे हो, इसीलिए तो खुदा ने तुम्हें मेरा बनाया ना। और मुझे इतनी ज़्यादा पावर थी ताकि मैं अपनी क्यूट सी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, हर हस्बैंड को तो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए ना, उससे प्यार करना चाहिए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जैसे तुम मेरी हो। हाँ जान, अब तो तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और कोई टेंशन नहीं है? नहीं, उसने ना में सर हिलाया था और वो शान जो उसे हाकार ही चुका था। और बच्चे फिर से ही जेलस। इनके भाइयों को बुला लो, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। हाँ वो पास आने वाले होंगे। और तभी दरवाज़ा खोल के शीशी और जोजो आ ही गए थे। उन्होंने अपने अपने फेवरेट बहन और भाई को उठा लिया था और फिर वो सब कितनी देर तक बातें करते रहे थे। और वो शान ने उन्हें एक ही सबक दिया था, हमेशा अपने बहन भाई से प्यार करने का, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने का, और कभी भी बोबो को कुछ भी बुरा बोलने से रोक दिया था उन्हें। शीशी को बताया था अगर वो अल्फ़ा है तो एमे अल्फ़ा नहीं है, उसे अपने भाई को, अपनी फैमिली को और अपनी फ्यूचर वाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा। जोजो को बताया था कि अगर वो ओमेगा है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। उसका भाई उसके साथ है और उसका बाप और उसका फ्यूचर हस्बैंड जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट ही करेगा। और छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी फ़िलहाल बड़े भैया और पापा पे ही थी ना। जोजो और शीशी ज़्यादा देर नहीं बैठे थे और फिर वो सब डिनर करने नीचे ही आए थे। और फिर वो दोनों भाई अपने रूम में चले गए और वो दोनों अपने रूम में, दरवाज़ा बंद हो चुका था और वो शियान जो बेड पे पास लेट ही गया। और फिर से बोबो उसके सीने पे लेट गया था। आज ड्रिंक नहीं करोगे तुम? उसने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। नहीं, दिल नहीं कर रहा मेरा, मैं बस आपको मिस कर रहा था जान। ओह, तो तुमने मुझे जान कहा क्या? हाँ बिल्कुल। ओह जान, अब ऐसे इतने ज़्यादा प्यार से मुझे ऐसे जान बोलोगे ना, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
और वैसे भी अभी हमारे बच्चे छोटे हैं और तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। हम कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। वो एकदम से एक्साइटेड हुआ था और उसने उशियान की तरफ ही देखा। क्या कर सकते हैं? वो है ना, हम वो तो कर सकते हैं ना। जान, तुम पागल हो क्यों? क्या वो नहीं करेंगे ना? नहीं प्लीज़ ना, देखिए अच्छा लगेगा ना। और वैसे भी चॉकलेट तो मेरा फेवरेट है ना। और मेरे फेवरेट वो तो तुम हो। मुझे हर चीज़ से ज़्यादा तुम्हारा टेस्ट अच्छा लगता है। वो शान ने ड्रॉ खोली थी और हाँ, वो उसमें से अपनी डार्क चॉकलेट फ्लेवर का कॉन्डम निकाल ही चुका था। ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए बस तुम। फिर थोड़ी देर के बाद वो बस अपना फेवरेट टेस्ट एंजॉय कर रहे थे और बोबो को बस 5 मिनट ही तो लगे थे बस होने में। और वो शान जो उसकी तरफ आप देख ही रहा था। बस नहीं कर सकते ना कंपटीशन। आप देखो तुम क्या करोगे। फिर से मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा ना। मैं क्या करूं, बस मेरे से नहीं होता। आप चले ही जाएं। हाँ चला जाता हूँ। वैसे भी लगता है अब चॉकलेट का फ्लेवर ख़त्म हो ही गया है। गुड नाइट। वो उसे किस कार के वॉशरूम में चला गया था और फिर उसे अपने बच्चे बहाने ही थे जब तक पोपो फिर से ठीक नहीं हो जाता और नया बच्चा कंसीव करने के काबिल नहीं हो जाता। वो शान ने बात लिया था और फिर वो अपने दोनों बच्चों को देखने चला गया। शीशी और योशो बिल्कुल आराम से सो रहे थे। अब उनको डर नहीं लगता था। वो वापस अपने रूम में आया था और फिर अपने छोटे बच्चों को भी देखा था। उन्हें एक एक किस की थी उनके फोरहेड पे और फिर वो अपने बोबो के पास आ गया। पागल कहीं का। अगर मेरा स्पर्म काउंट ज़्यादा है तो अपने अंडे का इसे कोई ख्याल नहीं, जो पास बनते ही रहते हैं। पागल। वो उसे अपने साथ लगा के आप सो ही रहा था और फाइनली शादी के 10 साल बाद ही सही लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही चुकी थीं।